एक तरफ असुर और दूसरी तरफ देवता, और इतना विशालकाय नाग। ऐसा क्या हो गया था जिसने असुरों और देवताओं को भी एक साथ काम करने पर विवश कर दिया था? यह सब एक श्राप से शुरू हुआ। महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे क्रोधित होकर अपने घमंड में डूबे रहने वाले इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी समय तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाए। शक्ति खोने के बाद असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन की सलाह दी। देवताओं और असुरों की गुप्त बैठक शांति का समझौता हुआ था। मंदराचल पर्वत को उखाड़कर देवता और असुर समुद्र में रख देते हैं और पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। देवता और असुर परेशान होने लगते हैं, तो भगवान विष्णु का कच्छप अवतार लेते हैं और समुद्र की गहराई में जाते हैं। कछुए की पीठ पर मंदराचल पर्वत का टिक जाता है और वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा जाते हैं। असुरों को वासुकी के मुख की ओर खड़े हो जाते हैं और देवताओं का वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हो जाते हैं। तो समुद्र मंथन की शुरुआत होती है और वासुकी नाग के मुख से जहरीली फुंकार और धुआं निकलना, जिससे असुर काले पड़ जाते हैं। और समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष का निकल आता है, जिससे नीला धुआं निकलता है, जिससे विष की गर्मी से ब्रह्मांड का जलना, सभी जीवों में त्राही त्राही मच जाती है। तब भगवान शिव का विषपान कर लेते हैं और गले में जर रुक जाता है और नीलकंठ महादेव हो जाते हैं। फिर से मंथन शुरू। समुद्र से कामधेनु गाय का निकलती, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी कौस्तुभ मणि का निकलता है, जिसे भगवान विष्णु उसे धारण करते हैं। पारिजात वृक्ष का निकलता है। अप्सरा रंभा का दिव्य नृत्य करते हुए निकलती है। माता लक्ष्मी का कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट होती है और विष्णु जी को वरमाला पहनाती है। फिर वारुणी देवी यानी मदिरा की देवी प्रकट होती है। असुरों का उसे ले लेते हैं। फिर शंख और धनुष, फिर चंद्रमा समुद्र से निकलते हैं और आकाश की ओर चले जाते हैं। अंत में धन्वंतरी वैद्य का अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं और असुरों द्वारा अमृत कलश छीनकर भागना, आपस में लड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी का असुरों को मोहित करती है और देवताओं को अमृत पिला देती है। राहु केतु द्वारा भेष बदलकर अमृत पीना और विष्णु जी द्वारा सुदर्शन चक्र से गला काट देते हैं। देवताओं को पुनः शक्ति मिल जाती है।